नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जातीय आधारित गणना में हुए जनसंख्या खुलासा के बारे में। बिहार में परिवारों की संख्या जातीय गणना के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार लगभग 3.5 करोड़ होने का अनुमान है। बता दें कि लगभग 1 करोड़ और 89 लाख साल 2011 में परिवारों की संख्या थी। यदि इन 12 वर्षों के आंकड़े को देखें तो इस वर्ष यानी 2023 में यह वृद्धि 1.6 करोड़ तक हो सकती है। यदि बिहार की राजधानी पटना को देखें तो पहले यह जनसंख्या 58 लाख थी, अब यह बढ़कर 73 लाख हो चुकी है। यानी 2011 से 2023 के बीच में लगभग 15 लाख या उससे भी अधिक की वृद्धि हुई है। बताते चले कि जातीय गणना के पहले चरण की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े बताए गए हैं, लेकिन जातीय गणना के पहले चरण की यह शुरुआती रिपोर्ट है, इसलिए यह आंकड़े फाइनल नहीं है। फाइनल आंकड़ों को बाद में जारी किया जाएगा। जातीय आधारित गणना का पहला चरण 21 जनवरी को पूरा हो गया था, लेकिन पटना समेत कई जिलों से किसी कारणवश पूरे रिपोर्ट नहीं आ सके थे, इसलिए उन अधूरे रिपोर्ट्स को 25 जनवरी तक जमा करवाने के निर्देश दिए गए थे, जिस वजह से अंतिम रिपोर्ट्स आने का सिलसिला 25 जनवरी को देर रात तक भी जारी रहा। इन्हीं पहले चरण की शुरुआती रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों का पता चला कि 3.5 करोड़ परिवारों की संख्या राज्य में होने का अनुमान है, लेकिन अब फाइनल आंकड़े तो तभी आएंगे जब इससे संबंधित सामयिक रिपोर्ट तैयार हो जाएंगे। जिस प्रकार 2011 और 2023 के बीच आंकड़ों को देखकर इन 12 सालों में 61 लाख की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है, ठीक वैसे ही यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य में 1 से 1.25 करोड़ घर या बसावट होने का आंकलन किया जा रहा है। यदि पटना की बात करें तो यहाँ प्रति परिवार सदस्यों की संख्या में 1.2 की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति परिवार में सदस्यों की संख्या 4.1 थी व 2022 में यह संख्या 5.3 पर आ गई है। चलिए अब अपने इस चर्चा के बीच में हम बात करेंगे जातीय गणना के रिपोर्ट्स में आए पटना की जनसंख्या के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यहाँ के जनसंख्या में पहले के मुकाबले यानी 2011 से लेकर 2023 इन 11 से 12 सालों के बीच 15 लाख या उससे भी अधिक की वृद्धि हुई है। यदि पटना में 2011 के कुल जनसंख्या आंकड़ों को देखें तो यहाँ की आबादी 58,38,465 तक थी, लेकिन अब वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 73,52,729 तक आ गया है। इस हिसाब से यह वृद्धि दर 23.73% से बढ़कर 25.93% तक आ गई है। वहीं यदि पटना जिले में मकानों की संख्या देखें तो वर्ष 2011 में यहाँ कुल मकानों की संख्या 9,75,578 थी, जो अब 11,65,748 तक आ गई है। महिला और पुरुषों की जनसंख्या की गणना पहले चरण में एक साथ ही हुई थी, लेकिन इनकी अलग अलग गणना दूसरे चरण में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होगी। पहले जारी परिवारों की संख्या में कई जिलों से संशोधित रिपोर्ट आने के बाद उनके स्तर में थोड़ी कमी आई है, जिसकी वजह से थोड़े परेशानी का सामना अंतिम रिपोर्ट को तैयार करने में किया जा रहा है। जातीय आधारित गणना को लेकर विशेष तौर से तैयार की गई वेबसाइट पर रिपोर्ट तैयार करने के बाद सार्वजनिक किया जाना है। अनुमान है कि यह रिपोर्ट 1 से 2 दिन में तैयार कर लिया जाएगा। राज्य में जिलावार परिवारों की संख्या कितनी है यह रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। ऐसे में किस जिले में कितने परिवारों की संख्या कितनी बढ़ी है इस बात का भी पता चल जाएगा। साथ ही साथ इस बात का भी पता चल जाएगा कि राज्य में कच्चे मकान, पक्के मकान और झोपड़ियों की संख्या कितनी है। साथ ही साथ बेघर परिवारों की संख्या कितनी है इस बात की भी जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अप्रैल महीने से होने वाले गणना के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। दूसरे चरण के होने वाले जातीय गणना में जाति के साथ साथ संबंधित फॉर्म पर सामाजिक आर्थिक गणना के लिए तैयार किए गए संबंधित प्रश्न भी प्रकाशित किए जाएंगे। दूसरे चरण की गणना को आसानी से कराया जा सके, इसके लिए इसे प्रकाशित करने के साथ साथ अन्य तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी। ऐसा करने से दूसरे चरण की गणना को आसानी से करवाया जा सकेगा। साथ ही साथ ऑनलाइन माध्यम से भी इस चरण में आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।